द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। पुराणों में वर्णित शिव के एक पवित्र ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर अर्थात घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आज आपको सुनाते हैं। एक सुधर्मा और सुदेहा, एक ब्राह्मण पति और पत्नी शिवजी के सर्वोपरि भक्त थे। सुदेहा बहुत दुखी थी क्योंकि इस ब्राह्मण जोड़े का कोई पुत्र नहीं था। उसके पति ने उसे समझाया और उसे आश्वासन दिया, लेकिन सुदेहा संतुष्ट नहीं हुई। तो उन्होंने एक बार सुधर्मा से कहा कि अगर मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। तब सुधर्मा ने शिवजी को याद करते हुए 2 फूल जमीन पर रख दिए। सुदेहा को एक फूल लेने के लिए कहा गया तो सुदेहा ने एक फूल उठाया। तत्पश्चात सुधर्मा ब्राह्मण कहने लगे, सुदेहा, जैसी भगवान की इच्छा, लेकिन हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब आपको और मुझे शिव की पूजा करनी चाहिए। सुदेहा अपने पति के वचनों से संतुष्ट नहीं थी। वह किसी भी मामले में सुधर्मा के माध्यम से एक पुत्र चाहती थी, इसलिए वह अपनी छोटी बहन घुश्मा को ले आई और उसका विवाह सुधर्मा से कर दिया। यह घुश्मा भी शिव की परम भक्त थी, इसलिए उसने प्रतिदिन शिवजी के 100 पार्थिव शरीर बनाए और उनकी पूजा प्रारंभ की। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से घुश्मा को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, घुश्मा ने उसका विवाह कर दिया। पुत्र वधू घर आई तो सुदेहा ईर्ष्या की आग में जलने लगी, क्योंकि अब घुश्मा का सम्मान पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। इस प्रकार ईर्ष्या से सुदेहा एक खौफनाक कार्य करने के लिए तैयार हो गई। और जब एक रात सब सो रहे थे, तब सुदेहा ने घुश्मा का पुत्र जिस स्थान पर सो रहा था वहां जाकर उसने तलवार से उसके टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को इकट्ठा करके घुश्मा जिस सरोवर में शिवलिंग अर्पित किया करती थी वहां जाकर फेंक दिया और घर में आकर चुपचाप सो गई। सुबह जब घुश्मा की पुत्रवधू उठी तो उसने अपने पति को बिस्तर पर नहीं देखा और उसका बिस्तर खून से लथपथ था। घुश्मा ने वहां देखा, लेकिन शांत चित्त से पुत्रवधू को कहने लगी, बेटा, आप कल्पांत न करें, जो कुछ होना है वह ईश्वर की कृपा से ही होना है। इस प्रकार बहू को सांत्वना दी। दैनिक नियम के अनुसार घुश्मा ने पार्थिव शिवलिंग बनाए, उनकी पूजा की और उसे प्रवाहित करने के लिए सरोवर गई। वहां उसने अपने पुत्र को देखा। घुश्मा ने शिवजी को धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा की और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। फिर बेटा कहने लगा, हे माँ, मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं जीवित हूँ केवल आपकी शिव भक्ति और आपके पुण्य के कारण। वहाँ भोले शिव शंभु प्रकट हुए और घुश्मा से कहने लगे, तेरी बड़ी बहन ने तेरे पुत्र को मारकर झील में फेंक दिया था। अब मैं इस बुरे काम के कारण उसका वध करूंगा। तब घुश्मा ने शिवजी से अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया और कहा, आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हुए हैं, अतः आप यहीं पर स्थित हो जाएं। शिवजी ने घुश्मा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग अर्थात घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। हर हर महादेव।